1 मई मजदूर दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजित करते हुए मजदूरों के श्रम की सराहना की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने झिरोली मैग्नेसाइट फैक्ट्री में मजदूरों के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हुए उन्हें कानूनी जानकारी प्रदान की। सिविल जज सीनियर डिवीजन जयेंद्र सिंह ने श्रमिकों के अधिकार तथा उनके हित के लिए बनाए कानूनों की जानकारी प्रदान की। वरिष्ठ अधिवक्ता बसंत बल्लभ पाठक, जन शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र तिवारी, श्रम अधिकारी सुरेश चंद्र आदि ने भी श्रमिकों को कई जानकारियां प्रदान करते हुए उनसे अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि किसी भी देश के निर्माण में मजदूर वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। प्राप्त करना आपका कंटिन्यू वेतन प्राप्त करना आपका अधिकार है। क्योंकि ऐसी समस्याएं बीच में आती हैं, हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं, इसको चलाते हैं। इसके साथ साथ ही फैक्ट्री के अंतर्गत जरूर होंगे, मैं सोचता हूं आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए संभवतः समीप में चिकित्सा, फर्स्ट एड बॉक्स, ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। क्रीड़ा मैदान आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा। और महिला अगर श्रमिक है, ये नहीं है कि उनके लिए कोई भेदभाव होगा। जहां हमारी अप्रोच नहीं है, हम केवल चिंतन कर सकते हैं। चिंता करेंगे तो माइंड डिस्टर्ब करेंगे। इसका बेहतर तरीका यही है कि हम अपने आप में क्या पर्सनल कंट्रीब्यूशन से अपने लेवल पर हम क्या बेस्ट सोच सकते हैं। किसी के लिए, एक के लिए भी अगर हम अच्छा सोच सकते हैं, इसका मतलब उसके परिवार के 5 सदस्यों को सही डायरेक्शन में ला सकते हैं। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम उन एरियाज में काम कर रहे हैं जो अनरीच्ड प्लेसेस हैं, इंक्लूड उनको करते हैं जो एक्सक्लूडेड पर्सन्स हैं, वहां पर हम स्किल पे काम करते हैं। वो आउटराइज पर्सन्स हैं, किसी भी स्लम्स में रहते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे। ऐसी कैसी ट्रेनिंग कि वो 50,000 में भी अपना हुनर को बढ़ा सके और उससे इनकम जनरेशन कर सके, ताकि उनको बुरे दिन का सामना ना करना पड़े। चाहे वो दूध बत्ती ही बनाने का काम करें, हमारा बहुत ऑर्गेनिक और जड़ी बूटियों वाला क्षेत्र है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लगा सके। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, हम उस पर काम करते हैं। अगर गरीबी के कारण कोई मुकदमा लड़ने में मजबूर है, नहीं तो वो जो है पैसा खर्च कर पाता है, तो उसको क्या किया जाए। तब जो है इस कानून के तहत 1987 से जो 1995 से लागू हुआ, सरकारी खर्चे पर उनको एडवोकेट मुहैया कराने का काम शुरू किया गया। और यही दायरा जो है बहुत सालों तक चलता रहा। लगभग जो है हमारा स्टेट में बना, प्राधिकरण करते गए, सीएम साहब इसके जो है सेक्रेटरी जो है पदेन सदस्य बनते थे। और वो कभी कभार महीने में जो है, क्योंकि उनको कोर्ट वर्क करना रहता, तो संडे के दिन कभी कैंप करते थे, महीने में 2 महीने में बाद। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगभग जो है 7 या 8 साल हुए होंगे, ये महसूस किया गया कि भाई ये प्राधिकरण का जो दायरा है, ये इतने तक सीमित न रखा जाए, इसका दायरा बढ़ना जरूरी है। क्योंकि केवल कोर्ट में जो मुकदमे हैं, केवल उन्हीं तक हेल्प करना जो है हमारे भारत के संविधान का उद्देश्य नहीं है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, जानकारी के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, कई कारणों से या आर्थिक कारणों से। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हो रखा है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हो रखा है, जो डायरेक्टली जो है, जिसके नालसा के जो चेयरमैन हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायमूर्ति होते हैं, चीफ जस्टिस के बाद वो इसके अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ये संस्थान कार्य करते हैं, सीधे तौर पर देखा जाए तो। फिर जो है इसका दायरा ऐसे बढ़ाया गया कि बहुत सारी योजनाएं लागू की गई, उनमें जो है इसको समाहित किया गया धीरे धीरे हर चीज को। तो जैसे गरीबी उन्मूलन की योजना है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। सौभाग्य से आप जो है इंस्टीट्यूशन के तहत कार्य कर रहे हैं, एक संगठित संस्था के जो है वो कर्मचारी हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में बहुत सारे श्रमिक कार्य करते हैं, उनके लाभार्थ है, बच्चों के लाभार्थ है, महिलाओं के लाभार्थ, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। और ये महसूस किया गया कि विभागीय जो योजनाएं हैं, उनका लाभ लोगों को कैसे मिल पाए। तो उन विभागों और उन लाभार्थियों के बीच में जो है हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक पुल की तरह काम करे। माना किसी के साथ मारपीट हुई, रेप केसेस हो गए, डेथ हो गए, हत्या हो गई, उस पीड़ित का तो जो है 10 साल तक जो है कुछ नहीं मिला उनको। तो यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही डायरेक्शन इस तरह के करे और नालसा के माध्यम से कि भाई ऐसी योजना बनाए, सरकार जो है ऐसी योजनाएं बनाए कि अपराध से पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय मिल सके। तो इसी में जो है 2013 फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में ही हमारी अपराध से पीड़ित सहायता योजना हमारी सरकार ने 2013 उत्तराखंड सरकार ने बनाई।
तो उसमें क्या हुआ कि जो डेथ हो जाती, किसी की हत्या हुई, तो उस पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए त्वरित जो है हमारे प्राधिकरण के माध्यम से, हालांकि फंड गवर्नमेंट के पास ही होता है, डीएम साहब और एसएसपी साहब जो है उसके कस्टोडियन है, लेकिन वो तय हमारा प्राधिकरण करता है, हम उनको कॉपी भेजते हैं कि इसको जो आप इम्प्लीमेंट करें, इनको धनराशि अमाउंट करें। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।